राधे राधे। प्रियतम श्यामजू पुष्प चूर्ण करके लाडली के समक्ष ले आए। भोर में पक्षियों का कलरव हो रहा है। कृपामयी किशोरी जो अपने गौर रंग अंग पर मेहंदी रचा रही है। श्यामजू मंजरिन को मेहंदी लगाते देखकर रोमांचित हो उठे। उनके मन में भी यह लालसा जगी कि क्या कभी मैं भी इन मंजरीन को जैसो सौभाग्य पाऊंगो। आहा, मंजरीन को भाग्य, वहाँ पे तो मैं सब कुछ वारू। उन्होंने प्रियाली मंजरी से कहा, अरे सखी, मैंने यह पुष्प को गजरा तो नाय बनायो, का तुम गजरा बना के प्यारी जू के केशन में सजाए दोगी। किशोरी जू श्याम जू के अंतर्मन की अभिलाषा को जान जाती हैं। उन्हें मेहंदी लगानी है, इसीलिए ये नटवर नागर मंजरी को बहाने से पुष्प की सेवा दे रहे हैं। प्रियाजू कहती हैं, अरे मंजरी, तोकू तो पुष्प बहुत अच्छे घूटने आते हैं ना, तो आजू मेरी केशों को पुष्प से ऐसे आच्छादित करना कि जैसे प्रियतम के गल में बाह डार मैं विहार कर रही हूँ। प्रियाली ने आज्ञा सुनकर पुष्प को लेकर घूटने लग गई। श्यामजू अब प्रियाजू के सामने आकर कहने लगे, अरे लाडली जू, आपकी मेहंदी तो अधूरी रह गई, का मैं वा को पूरी कर दूं। प्रियाजू, क्या तुम करना चाहते हो? तुम्हें आता है? श्यामजी कहते हैं, आपकी कृपा होगी तो क्यों नहीं, मैं अवश्य सुंदर मेहंदी लगाऊंगा। मेहंदी का कोण श्यामजू ने अपने हाथों में ले लिया और सुंदर मेहंदी लगाने लग गए। मेहंदी की सुगंध, उसमें प्रेम में डूबे प्रिया प्रियतम। मेहंदी कब पूर्ण हुई पता ही नहीं चला। मंजरी भी सामने बैठकर सारे पुष्प गूंथ रही हैं और उन दोनों को निहार रही हैं। मंजरी ने देखा कि मेहंदी तो श्यामजू ने लगाई, पर दोनों ही जन स्तंभ होकर एक दूजे के आंखों में देखते देखते रह गए। यह झांकी देखने के लिए तो सभी सखियां लालायित रहती हैं, इसीलिए मंजरी ने सभी सखियों को बुला लिया। कुंज क्रंद से सभी सखियां झांक कर देख रही हैं प्रिया प्रियतम को। तभी ये क्या, वो सभी सखियां स्तंभ हो गई। आश्चर्य का दृश्य देख रही है मंजरी। ओहो, ये कैसा प्रेम है। ये प्रिया प्रियतम भी एक दूजे को देखकर खोकर स्तंभ हो गए और उनमें सखियां खोकर स्तंभ हो गई। अब उनको सबको मैं कैसे इस प्रेम समाधि से बाहर लाऊं। एक पल के लिए मंजरी को ऐसा लगा कि वो क्यों स्तंभ नहीं हुई। फिर सोचती है, कृपामयी तो बस कृपा ही करना जानती है और मंजरी तो उनकी कृपा पात्र है, तो शायद इस समय उनकी कृपा से ही मंजरी स्तंभ नहीं हुई, क्योंकि इन सब को कौन शुद्धि कराता। ओहो भाग्य स्वामिनी, बिनु कारण कृपालु तेरी, हर एक अदा पे बलिहार बलिहार। अब प्रश्न ये है कि मैं इन्हें कैसे शुद्धि कराऊं, क्या करूं। फिर क्या सिर्फ एक ही तो उपाय है मंजरी के पास, गुरु मंजरी। उनको स्मरण करके मंजरी बुलाती है, तभी वे प्रकट होते हैं। सब विवरण गुरु मंजरी को प्रियाली बताती है। गुरु मंजरी धारे से राधे जू के हाथ में लगी मेहंदी को निहारती है। श्यामजू के हाथों में लाडली का हाथ है, एक हाथ में मेहंदी है और एक हाथ में श्यामजू ने रास की आकृति बनाई है।
राधा कृष्ण बीच में नृत्य कर रहे हैं और सभी सखियां गोलाकार में नृत्य कर रही हैं। गुरु मंजरी ने कहा, अच्छा तो ये सब अभी रास की भावना में डूबे हैं। देखो अब तो इसका उपाय तो एक ही है कि यहाँ पर भी हम रास जैसा नृत्य गान करेंगे तो उनके भावनाकुल वातावरण से वे इस भाव से बाहर आएंगे। मंजरी ने कहा, प्रिया प्रियतम तो भाव में डूबे, अब रास कौन करेंगे। गुरु मंजरी के हृदय से प्रिया प्रियतम प्रकट हो गए और रास रचाने लगे और मंजरी से कहा, तुम भी अपने हृदय में बसने वाले प्रिया प्रियतम को प्रकट करो। मंजरी ने भी मन ही मन प्रार्थना की कि हे मेरे मन निकुंज वासी युगल सरकार, आपकी ही प्रसन्नता हेतु कृपा कर आप प्रकट होइए। इतने में वो मेरे मन बसिया युगल सरकार भी प्रकट हो गए। ओहो, रास रस ऐसा बरस रहा मानो प्रेम की फुव्वारे फूट रहे हैं। इस वातावरण से जो स्तंभ हो गए उनको सुधि आ गई। ओहो, आनंद आनंद हो गया। आजू तो मेहंदी लीला से रास लीला हो गई। अब सभी सखियां प्रिया प्रियतम कुंज में प्रसन्नता से विभोर होकर रास रस में डूब रहे हैं। ओहो, मेरी गुरु मंजरी, उनकी अनुकंपा का कोई और धोर नहीं। उनके पास तो हर ताले की चाबी है। आज के आनंद की जय, मेहंदी लीला की जय, जय रासेश्वरी की जय, जय जय श्री राधे, राधे राधे।